चलिए अब बात करेंगे हम हरियाणा में बदलाव की लहर के बारे में कि किस तरीके से बदलाव की लहर हरियाणा में देखने को मिल रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसआईटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गर्भपात के मामलों में रिवर्स ट्रैकिंग को ज्यादा प्रभावी बनाएं ताकि अवैध गर्भपात करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने 31 अक्टूबर तक लिंग अनुपात 905 से बढ़कर 913 होने पर संतोष जाहिर करते हुए इसमें और अधिक बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं किस तरीके से लिंग अनुपात में हरियाणा में सुधार हुआ है। 31 अक्टूबर तक लिंग अनुपात 905 से बढ़कर 913 हुआ और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह जानकारी साझा की है। एक बड़ा सुधार ये हरियाणा में देखने को मिला है और सुधीर राजपाल ने स्पेशल टास्क फोर्स को निर्देश दिए थे इस पूरे मामले को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर होकर काम करने के लिए उनके द्वारा कहा गया। अवैध गर्भपात के दोषियों के खिलाफ एफआईआर की बात तक कही गई कि इनके ऊपर एफआईआर हो, सबूत एकत्रित करके दोषियों को सजा दिलवाए जाने का जिक्र जो है वो भी उन्होंने किया था और दोबारा डॉक्टर दोषी मिले तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक की बात जो है वो कही गई। तो ये एक कह सकते हैं कि राहत भरी खबर जो है वो हरियाणा से निकलकर सामने आई है और हमारे सहयोगी साहिल रुखाया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशंस के लिए। साहिल, जिस तरीके से लिंग अनुपात को लेकर बात करें, एक बड़ा सुधार जो है हरियाणा में देखने को मिला। एक समय ऐसा था कि हरियाणा में जो लिंग अनुपात है वो 1000 के मुकाबले 800 के आसपास था और आज हरियाणा 913 पर। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के एसीएस जो है सुधीर राजपाल वो इस पर वर्क कर रहे हैं। हर मंगलवार को स्पेशल टास्क फोर्स की एक बैठक होती है जिसमें तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो होते हैं। तो हर मंगलवार को हर नए आदेश जो है वो पारित किए जाते हैं और पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो लगातार इस पर एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा का लिंग अनुपात की बात की जाए जो कि पिछले साल 905 था, अगर इस बार की बात की जाए तो फिलहाल 913 जो है वो आंकड़ा पहुंच गया। तो ऐसे में लिंग अनुपात में काफी सुधार जो है वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार वर्क किया जा रहा है और जो अवैध गर्भपात की शिकायतें लगातार मिल रही थी उन पर भी एक्शन जो है वो लेने का काम किया जाता है और रिजर्व ट्रैकिंग का भी फायदा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मीटिंग में तमाम जो अधिकारी हैं अपनी अपनी बात रखते हैं लिंगानुपात को लेकर, किस तरीके से और सुधार किया जाए और बेटर किया जाए, उसको लेकर लगातार मीटिंग चलती है, मंथन किया जाता है और यही कारण है कि सुधीर राजपाल लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं और उनकी मेहनत जो है वो लगातार रंग ला रही है और वो सख्त लहजे में आदेश दे चुके हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी अगर अवैध गर्भपात करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और एमटीपी किट अवैध रूप से बेचते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात जो है उनकी ओर से कही गई है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर 2014 से पहले जो है बेटियों को गर्भ में ही जो है मार दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद जो है एक कार्यक्रम पानीपत के अंदर किया गया। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और उस वक्त शुरुआत की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो उसके बाद से लगातार हरियाणा सरकार इस पर वर्क कर रही है। उस वक्त जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे, उनकी ओर से भी सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जो है इस लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई इलीगल तरीके से काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तब से लगातार हरियाणा के अंदर लिंगानुपात में सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है और आज जो है बात की जाए लिंगानुपात जो है हरियाणा का 905 से बढ़कर जो है 913 तक जो है वो पहुंच चुका है। तो यही कारण है। बिल्कुल साहिल, एक बड़ी उपलब्धि है और जो छोटे छोटे प्रयास शुरुआत में हमें देखने को मिले थे उनका अब एक बड़ा परिणाम हमारे सामने है। फिलहाल बहुत शुक्रिया साहिल जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।